Hello class. Today we are going to do chapter 2nd of MSc. So today we will do the reading part of this chapter. Okay, fairness over friendship. हम fairness देखेंगे किसमें? फ्रेंडशिप के प्रति. ओके, कितनी फेयरनेस है, कितनी ईमानदारी है. तो ये आपका चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. No two friends could have been more different from each other than Kabir and Ali. कोई भी दो दोस्त कबीर और अली के जैसे डिफरेंट नहीं हो सकते, अलग एकदम अलग नहीं हो सकते. कबीर वॉज एन आउटगोइंग फ्लैम्बोयेंट बिजनेसमैन. कबीर कौन था? एक चमकीला बिजनेसमैन था. हिज फ्लोरिशिंग बिजनेस हैड टर्न हिम इनटू द टाउन्स रिचेस्ट मैन. और उसके फल फूल रहा बिजनेस था उसका. फ्लोरिशिंग मतलब फल फूल रहा बिजनेस. उसका फल फूल रहा जो बिजनेस था, जो दिन पे दिन और रात चौगनी होता जा रहा था, उसकी वजह से वो अपने टाउन में, जिस जगह पर वो रहता था, वहाँ पर बहुत फेमस हो चुका था. अब जैसे कि किसी एरिया में कोई शॉप है, अगर वो बहुत ज़्यादा चलने लगती है तो वो उस एरिया में फ़ेमस हो जाती है. ऐसे ही वो भी अपने एरिया में फ़ेमस हो गया था. इतना अच्छा बिजनेसमैन था वो. Ali, on the other hand, was a quiet man. He was also poor, and his small tract of land barely helped him feed his family. और दूसरी तरफ जो अली था, वो एकदम चुशांत रहने वाला आदमी था और गरीब था. और उसका जो थोड़ा छोटा मोटा कारोबार था ज़मीन वगैरह का, वो इतना नहीं अच्छा चल पा रहा था. बस इतना चल लेता था कि वो अपनी फैमिली को खाना पीना खिला देता था. However, the friendship between the two men was as strong as the difference were many. और लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप थी उन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी. ये जानते हुए भी कि उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. एक अमीर, एक गरीब, ठीक है, एक फेमस, एक बिल्कुल फेमस नहीं, लेकिन फिर भी उनकी फ्रेंडशिप मजबूत थी. There was rarely a day when the two didn't meet. ऐसे कोई भी एक दिन नहीं जाता था जब वो दोनों मिलते नहीं थे. Every time they had something to share, good or bad, they always turned to each other. उन लोगों के पास हर दिन एक दूसरे को बताने के लिए कुछ ना कुछ बात थी, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, वो एक दूसरे को बताते थे. कबीर हैड एन अंकल. कबीर के एक अंकल थे. एक्सट्रीमली फेयर. वो एक अनैतिक थे. द एल्डरली मैन कुड नो लॉन्गर लुक आफ्टर हिमसेल्फ. और वो बूढ़े थे और अपने आप की देखभाल वो नहीं कर पा रहे थे. कबीर ऑफर टू लुक आफ्टर हिज अंकल इफ़ द लेटर विल्ड ऑल हिज वेल टू हिम. अब कबीर ने क्या शर्त रखी कि वो अपने अंकल की देखभाल करेगा, लेकिन अगर उसके अंकल अपनी सारी जायदाद, अपना जितना भी धन दौलत है, सब उसके नाम कर देंगे तो. The old man gave away his money and his house to Kabir and began to live with them. तो उस ओल्ड मैन ने क्या किया? उनके अंकल ने सारी जायदाद, पूरा घर सब कबीर के नाम कर दिया और उनके साथ जाकर रहने लगा. Soon Kabir and his wife began to ill treat the old man. और धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे उनके नाम सब कुछ आ गया, वो अंकल रहने लगे, तो उनकी कबीर की जो वाइफ थी और कबीर था, दोनों अंकल के प्रति थोड़ा उनको अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे. दे मॉक्ड हिम, बेयरली गेव हिम इनफ टू ईट एंड वर वेरी अनकाइंड टू हिम. वो उनको बहुत थोड़ा खाना देते थे और बहुत ही उसके प्रति अनकाइंड थे, बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी. अनेबल टू बियर द सफरिंग, द ओल्ड मैन सेड. और ये बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी हैप्पियर इफ वी स्टे अपार्ट. तो बूढ़े आदमी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कबीर कि अगर हम लोग दूर दूर रहेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे. प्लीज़ रिटर्न द मनी एंड आई गेव यू एंड आई शैल फाइंड माई सेल्फ अ न्यू होम. जितनी भी पैसा वैसा मैंने आपको दिया था वो आप मुझे लौटा दो, ताकि उनसे मैं अपने लिए एक नया घर खरीदूँगा और वहाँ रहूँगा. What money? कबीर रिटोर्टेड. कबीर ने बोला, क्या मनी?
ऑल द मनी यू गेव अस हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंड ऑन योर मेडिसिन। जितनी भी मनी आपने मुझे दी थी, जितना भी पैसा आपने मुझे दिया था, वो सब आपकी दवाइयों में, आपके क्लोथ्स में एंड फूड, आपके कपड़ों में और खाने में खर्च हो गया। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू गिव अस। और हमारे पास अब आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। द ओल्ड मैन न्यू डेट कबीर वॉज लाइंग। और ओल्ड मैन को पता था कि कबीर झूठ बोल रहा है। ही क्राइड आउट इन एंगर, कबीर, if you do not return my money, I will have to complain to the town council. ओल्ड मैन को पता था कि कबीर झूठ बोल रहा है और वो रोकर गुस्से में बोलने लगा, कबीर, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं यहाँ के काउंसिल को बोलूँगा। काउंसिल कौन होता है? पार्षद जो होते हैं हमारे एरिया के। आप सब इतने बड़े हैं कि जानते हैं पार्षद परिषद कौन होता है। उनसे कंप्लेन कर लूँगा। कबीर डिड नॉट फियर द काउंसिल। और कबीर को बिल्कुल डर नहीं था पार्षद का। देयर वॉज नॉट अ सिंगल मैन फॉर हुम ही हैड नॉट डन अ फेवर। क्योंकि कबीर को इसलिए डर नहीं था क्योंकि एक भी इंसान उस टाउन में ऐसा नहीं था जिसके लिए कबीर ने कुछ किया ना हो। एंड द टाउन पीपल टर्न टू हिम व्हेन दे वर इन नीड ऑफ मनी। और टाउन पीपल ने जब उन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी तब उसने उन लोगों की मदद की। कबीर वॉज श्योर दैट द टाउन काउंसिल वुड फेवर हिम नॉट हिज अंकल। इसलिए कबीर ने पैसों की मदद की थी पूरे टाउनशिप में सब लोगों की। जब उनको जहाँ भी ज़रूरत थी जिस लोगों को उन्हें दिया, तो उसको पूरा विश्वास था कि जो काउंसिल है, पार्षद है, वो कबीर का फेवर करेगा, उसके अंकल का नहीं करेगा। द ओल्ड अंकल अप्रोच द काउंसिल मेंबर्स टू प्लीड हिज केस। अब ओल्ड जो बूढ़े अंकल थे उनने अप्रोच किया काउंसिल को, बोला उनके मेंबर्स को बोला कि वो उसका केस हैंडल करें। द रूल्स ऑफ द टाउन काउंसिल डिमांड दैट यू चूज़ द जज। और जो रूल है, जो नियम है टाउन काउंसिल ने नियम बताए और उनने कहा कि आप एक जज के लिए डिमांड करिए। दे टोल्ड हिम यू मस्ट डिसाइड हु विल प्रिसाइड ओवर योर केस। और आपको तय करना है कि आपका कोई केस कौन लड़ेगा। प्रिसाइड मतलब अध्यक्षता, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि कौन आपका केस लड़ेगा। द ओल्ड मैन वेंट राउंड एंड टाउन लुकिंग फॉर अ मैन। द ओल्ड मैन राउंड द टाउन, वो टाउन के पूरे चक्कर लगाने लगा और एक आदमी को देखने लगा जो उसकी हेल्प करे। हु विल बी फेयर, कैसे आदमी को देखने लगा? वो जो फेयर हो, ईमानदार हो, एंड जस्ट वाइल प्रिसाइडिंग ओवर हिज केस, और जो उसके केस को हैंडल अच्छे से कर सके। ही फाइनली रीच्ड अलीज कॉटेज। और वो घूमते घूमते कहाँ पहुँचा? अली के कॉटेज पे। अली कौन था? कबीर का बेस्ट फ्रेंड। विल यू प्लीज सिट एज द टाउन काउंसिल जज व्हेन आई प्रेजेंट माई केस? आस्क्ड द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन ने अली के पास जाकर क्या बोला कि अली, क्या तुम जज बनकर मेरे केस को लड़ोगे, मेरे केस का फैसला करोगे? आई रिस्पेक्ट योर विशेस सेड अली। अली ने बोला, आई रिस्पेक्ट योर विशेस सर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बट कबीर इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड, लेकिन कबीर मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इज़ योर फ्रेंडशिप ग्रेटर देन जस्टिस एंड फेयरनेस? डिमांडेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने डिमांड करी कि क्या तुम्हारी दोस्ती जस्टिस से बड़ी हो गई? ऑन द डे सेट फॉर द हियरिंग द काउंसिल मेंबर एंड द टाउन पीपल असेंबल। अब वो दिन आया जब उसकी हियरिंग थी, सुनवाई थी, और काउंसिल के मेंबर्स, पार्षद के मेंबर्स और टाउन के पीपल, वहाँ के एरिया के लोग सब एक जगह जमा हो गए। Whom have you decided to appoint as a judge? और पूछने लगे कि आपने किसको अपॉइंट किया है जज के तौर पर? The member asked the old man. मेंबर ने बूढ़े आदमी से पूछा। I know there are many council members who dislike my nephew. उनने कहा कि there are many council members, बहुत सारे पार्षद के मेंबर्स हैं जो मेरे खुद के नेफ्यू को डिसलाइक करेंगे। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने ऐसा बोला।
नेचुरली कबीर डजंट ट्रस्ट है, और कबीर को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आई नो हाउएवर दैट ही ट्रस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, जितना उसको अपने बेस्ट फ्रेंड पर अली पे भरोसा था उतना किसी पे नहीं था। आई विल लाइक टू आस्क अली टू बी द जज इन दिस केस, उसने भी यही बोला। उसने बोला कि मुझे अपने कबीर पे बिल्कुल, नेचुरली कबीर डजंट ट्रस्ट दैम, कबीर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे अली पे जितना भरोसा है कि वो एक जज के तौर पर इस केस को बहुत अच्छे से लड़ेगा और कोई यहाँ नहीं कर सकता। कबीर कुडंट बिलीव हिज लक, कबीर अपने जो लक था उसके किस्मत पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। ही कुड हार्डली कीप फ्रॉम स्माइलिंग, और वो सिर्फ हंस रहा था। अली हु स्टिल होप टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफवर्ड पोजीशन, और कबीर बस वहाँ यही सोच रहा था कि ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा था उसको, इतनी ऑकवर्ड पोजीशन लग रही थी उस समय जज के तौर पर बैठना। तो वो फिर उसने अंकल के कान में एक बात बोली, सेड अर्नेस्टली, अंकल यू नो वॉट कबीर एंड यू नो डेट कबीर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, कि अंकल आप जानते हो कि कबीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई रिस्पेक्ट योर फ्रेंडशिप, इंटरप्टेड कबीर शंकर का। और इतने में ही कबीर अंकल ने बीच में बोला, कबीर के अंकल ने बीच में क्या बोला कि मैं तुम्हारी दोस्ती की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अ जज इज़ अबव फ्रेंडशिप एंड फैमिली टाइज, लेकिन जज वो हर चीज़ से ऊपर होता है, फ्रेंडशिप से, दोस्ती से, फैमिली से, हर चीज़ से टाई अप उसका जज का सबसे ऊपर होता है, इन सब से दूर होता है। डैट इज़ वाई द लेडी ऑफ जस्टिस इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, इसलिए जज की जो लेडी होती हैं, जो आपने फ़ोटो देखी होंगी कभी जज ये पिक्चर्स में, जो मूर्ति खड़ी रहती है न्यायालय में, ठीक है, जज कोर्ट में, तो वो उनकी पट्टी बंधी रहती है आंखों पे, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं अंकल कि तभी तो लेडी ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस की जो लेडी होती हैं उनकी आंखें बंद रहती हैं। आई हैव फुल फेथ इन यू, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, एंड ट्रस्ट, पूरा बिलीव है, डैट यू टू विल क्लोज योर आइज, कि आप भी अपनी आंखें बंद करोगे, टू ऑल एल्स बट जस्टिस, सिर्फ जस्टिस सुनो, जस्टिस को देखोगे, एंड फेयरनेस व्हेन योर प्रोनाउंस योर जजमेंट, जब अपना जजमेंट करोगे तो आप हर चीज़ का ध्यान रखोगे, अच्छे से जस्टिस करोगे, ईमानदार रहोगे। अली एग्रीड एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन द जज चेयर, अली ने एग्री किया और वो जज की कुर्सी पर बैठ गया। कबीर, यू हैव बीन माई फ्रेंड फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, ही सेड, उसने कहा कबीर आप मेरे बहुत लंबे समय से मेरे दोस्त रहे हो, बट इन द आइज ऑफ द लॉ यू एंड योर अंकल आर इन द सेम पोजीशन, लेकिन यहाँ लॉ में, कानून की नज़रों में आप और आपके अंकल दोनों एक ही पोजीशन में खड़े हो। बोथ ऑफ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिफीट योर सेल्फ, और दोनों को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का, प्रूफ करने का अपने आप को। योर अंकल हैज़ मेड हिज कंप्लेंट बिफोर द जज एंड द काउंसिल, यू मे नॉट नाउ डिफेंड योर सेल्फ, आपके अंकल ने कंप्लेंट की है जज के सामने, जज और काउंसिल के सामने, आप अपने आप को डिफीट करो, साबित करो। कबीर चकल्ड सीक्रेटली, मुस्कुराया। कबीर ने क्या किया, धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था भाई कि वो उसके फ्रेंड बैठा है जज के तौर पर, हम और आप भी अगर होते तो हम भी ऐसे ही करते। एंड टोल्ड द काउंसिल हिज साइड ऑफ द स्टोरी, और उसने काउंसिल को अपना पक्ष रखा। अली देन बिगेन क्वेश्चनिंग कबीर, अली क्या करने लगा, कबीर से क्वेश्चन करने लगा, सवाल जवाब करने लगा। टू कबीर सरप्राइज द क्वेश्चंस वर वेल टॉट आउट एंड ईच वन बिट बाय बिट अनइवेल्ड ट्रुथ, उनके क्वेश्चंस जब आए सामने, अली ने जो क्वेश्चंस किए तो वो एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन सामने आए कि सच्चाई अपने आप ही निकलने लगी।
कबीर couldn't believe what was happening, और कबीर बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था कि हो क्या रहा है. What had happened to Ali? अली को हो क्या गया है? Had he forgotten that they were friends? क्या वो भूल गया कि हम फ्रेंड्स थे? As Kabir began to feel more confused with each passing second, और कबीर जैसे ही सेकंड पास होते जा रहे थे वो कंफ्यूज होता जा रहा था. अली क्लोज हिज आइज, लेकिन अली ने क्या किया, अपनी आइज क्लोज कर ली. ही कुड हियर द ईगर विस्पर्स अमॉन्ग द क्राउड, और वो सिर्फ क्या सुन पा रहा था, लोगों की आवाज़ें सुन पा रहा था. जो बोलते हैं ना खुसर खुसर लोग करते हैं, सिर्फ वो सुन पा रहा था अपनी आंखें बंद करके कि भीड़ में से ऐसी खुसर खुसर की आवाज़ें आ रही हैं. एवरीवन वाज वेटिंग विद बैटेड ब्रीथ टू हियर हिज डिसीजन, और सब अपनी सांसें रोककर उसका फैसले का इंतज़ार कर रहे थे. टेकिंग अ डीप ब्रेथ अली स्पोक, आई हैव हर्ड बोथ साइड ऑफ द केस. एक लंबी सांस ली अली ने और बोला कि मैंने दोनों तरफ की बातें सुनी है, दोनों तरफ की बातें सुनी. द मनी हैड कबीर्स अंकल विल्ड, द मनी दैट कबीर्स अंकल विल्ड टू हिम is far more than Kabir's could possibly have spent on his food and medicine. जो कबीर के अंकल ने जो उसको पूरी प्रॉपर्टी दी थी, पूरी विल दे दी थी कबीर को, तो वो हार्डली उसके फूड और मेडिसिन से तो बहुत ज़्यादा थी. बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके फूड और मेडिसिन जो खर्च कर दी है उनने उनके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके. The council also believed that Kabir promised to care for his uncle to return for receiving his wealth. और कबीर ने प्रॉमिस किया to care for his uncle in return. और उनने क्या बोला, कबीर ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी अंकल की केयर करेगा इन रिटर्न, उसके बदले. जैसे कि हमने पहले स्टोरी में पढ़ लिया था कि कबीर ने प्रॉमिस किया था कि अंकल उसे पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे और वो इसके बदले उनकी पूरी देखभाल करेगा. ठीक है, उनकी देखभाल करेगा, उनकी तबीयत देखेगा, उनको अपने साथ रखेगा. कबीर हैज़ नॉट केप्ट हिज वर्ड, लेकिन कबीर ने अपनी बात नहीं रखी. दिस काउंसिल ऑर्डर्स कबीर टू रिटर्न द मनी, और काउंसिल ने ऑर्डर किया कबीर को क्या, कि वो पूरे पैसे वापस दे दे. ड्यू टू हिज अंकल एंड हेल्प हिम फाइंड अ न्यू होम. और जो काउंसिल था उनने क्या ऑर्डर किया कबीर को, कि वो कबीर के पैसे वापस दे दे और उनके अंकल के लिए एक नया घर ढूंढ कर दे. Okay, so this was your chapter number 2, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके, ये हमने चैप्टर की रीडिंग करी थी चैप्टर की. अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके बेटा, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.